ओम शांति। आज मीठे प्यारे शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा है तुम सब अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो, एक मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। एक बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। फिर बाबा कहते, बच्चे ज्ञान तलवार में याद का जोहर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को बाप का फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो। एक बाप से सच्ची प्रीत रखो। देह और देह के संबंधियों से ममता निकाल दो। आगे बाबा कहते, प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर हंस बन उच्च पद लेना है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। अपनी स्वील बुद्धि बनानी है। आगे बाबा कहते, जब चाहो शरीर में आओ और जब चाहो अशरीरी बन जाओ। कोई कर्म करना है तो कर्मेंद्रियों का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ ये नहीं भूलो। करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली हूँ। जैसे बुद्धि से काम कराते हो, जैसे दूसरों से काम कराते हो तो उस समय अपने को अलग समझते हो, वैसे साक्षी हो। कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी बन जाएंगे। कर्म के बीच बीच में एक दो मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो तो लास्ट समय में बहुत मदद मिलेगी। लास्ट में बाबा कहते, विश्व राजन बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। मैं आत्मा देह से न्यारी, एक शक्तिशाली प्रकाश स्वरूप ज्योति पुंज हूं। मेरा सत्य, मेरी पहचान बस ये है जो अभी मैं हूँ। शक्तिशाली, गुणों की भंडार, इसके अलावा और कोई मेरी पहचान नहीं। मेरी पहचान यही है कि मैं छोटी सी बिंदी ज्योति स्वरूप बिंदु रूप बाप की संतान, जो उसके गुण, जो उसकी शक्तियां, वो मेरी शक्तियां। इसके अलावा मन जो भी कहता है,
जो भी बोलता है वो मैं नहीं हूँ। वो तो मन ने ही देभान के कारण अपनी पहचान बना ली। मैं बिंदु रूप आत्मा ही देह रूपी चोले को धारण करती हूँ। और उस चोले को पहनकर पार्ट प्ले करती हूँ। मैं अशरीरी आत्मा हूँ, बॉडीलेस। शरीर सिर्फ एक आधार है। अपने अंदर भरे पार्ट को प्ले करने का। पर पार्ट मेरी पहचान नहीं है। पार्ट सिर्फ पार्ट है और मैं सिर्फ मैं हूँ। ये बार बार अपने आप को स्मृति दिलाना है कि मैं आत्मा इन सब कर्मेंद्रियों की मालिक अशरीरी करण करावनहार न्यारी प्यारी बाप समान ज्योति स्वरूप ज्ञान स्वरूप प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को सब कुछ करते हुए बुद्धि की प्रीत केवल एक बाप से रखनी है। साक्षी होकर तन मन के खेल से न्यारे होकर बस बाबा बिंदु को देखते रहना है। अब संगम युग पर मुझे जो नॉलेज मिली है उसी आधार से ड्रामा का हर सीन देखना है। बाबा कह रहे हैं
कि अब इस सृष्टि नाटक का अंतिम समय है बच्चे। इसलिए सब कुछ अति में जाना है। चाहे वो मन के तूफान हैं, चाहे वो तन की हलचल है, चाहे फिर संबंधों में ऊपर नीचे है, और चाहे फिर धन की कमी या धन को लेकर कोई परिस्थिति है, अगर मैं आत्मा न्यारी नहीं हुई, नष्टो मोहा नहीं बनी, तो ये सब परिस्थिति बहुत बड़ी लगेगी। अगर उनसे अपनी पहचान बनाई, अगर किसी आत्मा को कुछ देना भी है, देह के संबंधों में कोई गुण शक्ति का सहयोग देना भी है, तो बिना अपनी इस सीट पर बैठे दे नहीं सकेंगे। जो आत्मा न्यारी ही नहीं, तो उसकी शक्तियां काम कैसे करेंगी। और अब तो समय है हर एक को गुण और शक्तियों का सहयोग देना। अब तो समय है इस कलयुगी भंबोर को आग लगनी ही है। तो ऐसे में मैं आत्मा कहीं अपने ही पार्ट की चीजों में तो नहीं फंसी हूँ, अपने ही पार्ट में दुख और सुख को भोगती रही तो अन्य आत्माओं की मन की इच्छा कैसे पूर्ण कर सकूं। इसलिए अब इस बात का पूरा अटेंशन देना है कि मैं सिर्फ एक ज्योति हूं और अन्य आत्माएं भी ज्योति हैं। किसी के साथ और कोई रिश्ता है ही नहीं, किसी की और कोई पहचान है ही नहीं। पहचान ही एक है कि सब बाप समान ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्माएं हैं।
और अगर किसी के साथ पार्ट में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है तो थोड़ा रुक कर चेक करें कि बाबा इस आत्मा को कैसे देख रहे हैं। बाबा के साथ देखें कि किसी को तन की बीमारी है तो बाबा कैसे देखते हैं उस आत्मा को। क्या बाबा देख रहे हैं कि आत्मा को कोई बीमारी है? बाबा यही देखते हैं कि आत्मा को कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल पार्ट से न्यारी है। दुख दर्द जो भी है वो देभान वाला मन महसूस कर रहा है। आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में अपने को न्यारा करना सीखें और उस आत्मा को बाबा के साथ देखें। बाबा उस पर, उसके सत्य पर प्रकाश डाल रहे हैं। बाबा ने उस आत्मा को अपनी गोद में लिया हुआ है। और वो आत्मा हिसाब किताब से बिल्कुल न्यारी हो गई है। चाहे आपका मन भी कितना तूफान मचाए, लेकिन उस सत्य को नहीं सुनना, वो झूठ ही है। सत्य केवल ये है जो बाबा दिखा रहा है। बाबा के साथ ऐसे बैठ कर के अगर परिस्थिति को देखेंगे तो बाबा बताएगा हमें कि क्या करना है। बाबा से ही जवाब लेना है। अभी भी अपने आप को बाबा के साथ बैठकर उन सब परिस्थितियों से अपने आप को न्यारा कर लें और बाबा की नज़र से देखें। जो भी आप सबके जीवन में हैं, चाहे तन की है, मन की है, संबंधों की है, और बाबा के संकल्पों को ही ताकत देनी है
बाकी किसी संकल्प को कोई ताकत नहीं देनी। ओम शांति।